वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के 184 सीमावर्ती गांव के विकास पर खर्च होंगे करोड़ों रुपए। राजस्थान सरकार सीमावर्ती गांव के विकास के लिए बड़ा कदम उठा रही है। राज्य के 184 बॉर्डर गांव की तस्वीर बदलने की योजना तैयार की गई है। हर गांव के विकास पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत सड़क, पानी, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों का तेजी से विकास हो सके। राजस्थान में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, सरकार की कमाई में भी हुआ इजाफा। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ती कीमतों के साथ सरकार की प्रति लीटर कमाई भी तेजी से बढ़ रही है। महंगे ईंधन का असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है और परिवहन खर्च भी बढ़ गया है। विपक्ष लगातार सरकार पर जनता को राहत नहीं देने का आरोप लगा रहा है। वहीं आम लोग भी बढ़ती महंगाई को लेकर चिंता जता रहे हैं। राजस्थान में जल्द दौड़ेंगी ई बसें, 300 बसों के संचालन का वर्क ऑर्डर जारी। राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में जल्द ही ई बसों का संचालन शुरू होगा। इसके लिए 300 ई बसों का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। ई बसों के संचालन से शहरों में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा, शुरू हुए आवेदन। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्ग अब एसी ट्रेन और हवाई जहाज से मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक धार्मिक स्थलों के दर्शन कराना है। इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। विभाग ने आवेदन प्रक्रिया और पात्रता से जुड़ी गाइडलाइन भी जारी कर दी है। भीषण गर्मी पर सीएम भजन लाल की अपील, ज्यादा पानी और तरल पदार्थ पीने की सलाह। राजस्थान में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने लोगों से पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि तेज धूप और लू से बचाव के लिए जरूरी एहतियात अपनाना बेहद जरूरी है। सरकार ने भी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को जरूरी इंतजाम बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। एमएसपी पर चना सरसों बेचने में किसानों की रुचि कम, सरकार ने बढ़ाई समय सीमा। राजस्थान में किसान चना और सरसों की फसल एमएसपी पर बेचने में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसके बावजूद सरकार ने खरीद की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। अधिकारियों का कहना है कि किसानों को ज्यादा अवसर देने के लिए यह कदम उठाया गया है। वहीं गेहूं खरीद को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार बाजार भाव और सरकारी खरीद के बीच तुलना कर फैसले ले रही है। राज मंदिर सिनेमा गोल्डन जुबली पर दिखाएगा 5 सुपरहिट फिल्में बिल्कुल मुफ्त। जयपुर का मशहूर राज मंदिर सिनेमा अपनी गोल्डन जुबली के मौके पर 1 जून को दर्शकों को खास तोहफा देने जा रहा है। सिनेमा हॉल में 5 सुपरहिट फिल्में मुफ्त दिखाई जाएंगी, जिसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन, चुपके चुपके, राम तेरी गंगा मैली और जिंदगी न मिलेगी दोबारा शामिल है। दर्शक ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से सीट बुक कर सकते हैं। इस खास आयोजन को लेकर फिल्म प्रेमियों में उत्साह देखा जा रहा है। रेल यात्रियों को बड़ी राहत, अब उज्जैन तक चलेगी कोटा चौमहला मेमू ट्रेन। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने कोटा चौमहला मेमू ट्रेन को अब उज्जैन तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस नई सुविधा से यात्रियों और श्रद्धालुओं को सीधी और आसान यात्रा का लाभ मिलेगा। खासतौर पर महाकालेश्वर मंदिर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था से यात्रा और अधिक सुविधाजनक होगी। श्रीगंगानगर में 48 डिग्री पार, आज से बदलेगा राजस्थान का मौसम। राजस्थान भीषण गर्मी की चपेट में है। श्रीगंगानगर में तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। कई शहरों में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया। तेज गर्म हवाओं से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने राहत की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार आज से मौसम करवट लेगा और कई जिलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उदयपुर में अब घर बैठे होगी किडनी डायलिसिस, आरएनटी कॉलेज में नई तकनीक शुरू। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में किडनी मरीजों के लिए सीएपीटी तकनीक की शुरुआत की गई है। इस तकनीक के जरिए मरीज अब घर बैठे डायलिसिस कर सकेंगे। डॉक्टरों का कहना है कि इससे मरीजों को बार बार अस्पताल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और संक्रमण का खतरा भी कम होगा।
नई सुविधा से गंभीर मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है। अस्पताल प्रशासन ने इसे स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में बड़ा कदम बताया है। बाड़मेर की बंजर जमीन पर छाई हरियाली, बूंद बूंद सिंचाई से बदली तस्वीर। बाड़मेर के मंगले की बेरी गांव में बूंद बूंद सिंचाई तकनीक ने बंजर भूमि की तस्वीर बदल दी है। कभी सूखी और वीरान रहने वाली जमीन अब हरियाली से लहलहा रही है। किसानों ने आधुनिक सिंचाई पद्धति अपनाकर धोरों में भी खेती को सफल बनाया है। इससे पानी की बचत के साथ उत्पादन भी बढ़ा है। गांव की यह पहल अब दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। पेट्रोल डीजल कीमतों पर गहलोत का हमला, बोले जनता को लौटाओ आधा पैसा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि ईंधन पर सरकार को होने वाली कमाई का आधा हिस्सा जनता को वापस किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती कीमतों से आम लोगों की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। गहलोत ने सरकार से टैक्स कम कर राहत देने की मांग भी की है। आरएएस भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी, 607 पदों पर होंगे आवेदन। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। आरएएस भर्ती 2026 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के जरिए 607 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। अभ्यर्थी 4 जून से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को आवेदन से पहले पात्रता, आयु सीमा और परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में देखने को सलाह दी गई है। अमित शाह का बड़ा निर्देश, बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक हटेंगे अवैध निर्माण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। शाह ने बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही 360 डिग्री सुरक्षा ग्रिड तैयार करने पर भी जोर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे सीमा सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। झुंझुनू में पराली बनी कमाई का जरिया, हर माह बन रही ग्रीन बिजली। झुंझुनू जिले में किसानों ने पराली की समस्या को ताकत में बदल दिया है। यहाँ पराली से हर महीने करीब 1 करोड़ यूनिट ग्रीन बिजली तैयार की जा रही है। इस पहल से न केवल प्रदूषण कम हुआ है, बल्कि किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत भी मिला है। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की दिशा में यह मॉडल अब पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बनता जा रहा है। अलवर में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन, 25 ट्रैक्टर और 11 मशीनें जब्त। अलवर जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 ट्रैक्टर और 11 बड़ी मशीनें जब्त की है। अधिकारियों ने कई स्थानों पर संयुक्त अभियान चलाकर कार्यवाही को अंजाम दिया। प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा था। जब्त वाहनों और मशीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभियान के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। मालासेरी डूंगरी में 1 जून से देवनारायण आराधना, 51 जोत होंगे आकर्षण। भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी में 1 जून से विशेष आराधना कार्यक्रम शुरू होगा। आयोजन के दौरान 51 जोत जलाकर पूजा अर्चना की जाएगी। अगले दिन श्रद्धालुओं को जोत दर्शन कराए जाएंगे। धार्मिक आयोजन को लेकर भक्तों में उत्साह का माहौल है। प्रशासन और मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। आरबीएम अस्पताल में ए पॉजिटिव ब्लड की भारी कमी, सिर्फ 1 हफ्ते का स्टॉक बचा। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की गंभीर कमी सामने आई है। अस्पताल को रोजाना 35 से 38 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ रही है, लेकिन मौजूदा स्टॉक सिर्फ 1 सप्ताह के लिए बचा है। डॉक्टरों ने लोगों से स्वेच्छा से रक्तदान करने की अपील की है। ब्लड की कमी के कारण मरीजों के इलाज पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अस्पताल प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। बीकानेर में खाद्य मंत्री की जन सुनवाई, 35 विकास कार्यों के लिए दी मंजूरी। बीकानेर में खाद्य मंत्री ने जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक निधि से 2 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 35 से ज्यादा विकास कार्यों की अभिशंसा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को तय समय में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और क्षेत्र की सड़क, पानी और अन्य समस्याओं को लेकर मांगे रखी। सरकार ने विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही। खरीफ सीजन में बढ़ा बुआई लक्ष्य, मक्का सोयाबीन पर रहेगा खास फोकस। प्रतापगढ़ में खरीफ सीजन 2026-27 के लिए कृषि विभाग ने 189,000 हेक्टेयर बुआई का लक्ष्य तय किया है। इस बार मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द और अरहर की खेती बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। किसानों को उन्नत बीज और आधुनिक तकनीकी मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा।
कृषि विभाग का कहना है कि इससे उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। अधिकारी लगातार किसानों से संपर्क कर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। बनास नदी के हाई लेवल ब्रिज का लोड टेस्ट शुरू, 150 गांव को मिलेगा फायदा। बनास नदी पर बने 134 करोड़ रुपए की लागत वाले हाई लेवल ब्रिज का लोड टेस्ट शुरू कर दिया गया है। पुल तैयार होने के बाद करीब 150 गांव के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से बेहतर आवागमन की मांग कर रहे ग्रामीणों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार पुल से परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों का सफर आसान बनेगा। टेस्टिंग पूरी होने के बाद जल्द यातायात शुरू किया जाएगा। भरतपुर में अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही, 90 भूखंडों पर चला बुलडोजर। भरतपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध कब्जों और कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने 2 गांवों में अभियान चलाकर करीब 90 भूखंडों पर बुलडोजर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा। राज्यपाल बोले, शब्द सबसे बड़ी संपदा, मर्यादित भाषा का करें उपयोग। राजस्थान विधि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने छात्रों को संबोधित करते हुए भाषा की मर्यादा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शब्द इंसान की सबसे बड़ी संपदा होते हैं, उनका सही उपयोग बेहद जरूरी है। राज्यपाल ने युवाओं से संयमित और सकारात्मक भाषा अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अच्छी भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व और समाज दोनों को बेहतर बनाती है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बना रखा था मकान, बुलडोजर से कार्यवाही। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर पक्का मकान बनाकर रह रहे एक हिस्ट्री शीटर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बुलडोजर चलाकर करीब 2 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कार्यवाही के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। खाटू श्याम जी में युवक पर बेरहमी से हमला, बेहोशी में भी करते रहे पिटाई। खाटू श्याम जी में एक युवक पर बदमाशों ने बेरहमी से हमला कर दिया। आरोपियों ने युवक को इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया, लेकिन इसके बावजूद मारपीट जारी रही। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी वहां से भाग निकले। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।